नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले को लेकर जो कि है तो बहुत पुराना, लेकिन समय समय पर उसको लेकर चर्चा होती है। और इसलिए चर्चा होती है कि उससे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और उससे जो सटी हुई जो जमीन है, उस जमीन को लेकर विवाद है। और उस विवाद की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा को लेकर भी जोड़ा जा रहा है। आईएमए देहरादून से जुड़ा यह मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय लोगों समेत सभी को चौकन्ना कर दिया है। आरोप है कि एक इस्लामिक संस्था द्वारा कृषि भूमि का उपयोग नियमों के खिलाफ किया गया, बिना विधिवत लैंड यूज चेंज कराए। सवाल सिर्फ जमीन के इस्तेमाल का नहीं है, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की गतिविधियां भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकती हैं। आपको बता दें कि भारतीय सैन्य एकेडमी यानी आईएमए की सुरक्षा को ताक रखकर इस्लामिक संस्था द्वारा कृषि भूमि को बिना लैंड यूज कराए बेचे जाने का आरोप है। पूरा मामला शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी हैं, जो कि दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा हिंद के नेता और भी हैं। और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह सचिव शैलेश बगौली के जरिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। जानकारी के मुताबिक सहसपुर धौलास में 2004 में कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 बीघा जमीन मोहम्मद मदनी के शिक्षण कार्य के लिए लीज पर दी थी, जिसके लैंड यूज परिवर्तित कराने के प्रयास किए गए और आपत्तियों के बाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। अब वहां भी मामला खारिज होने के बाद पावर ऑफ अटर्नी देकर खुर्द-बुर्द करने के प्रयास भूमाफियाओं की ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की ओर से मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई जमीन को आईएमए की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए तत्काल सरकार में निहित करने की अपील की है। और अब यह मामला तूल भी पकड़ रहा है। मामला हाईकोर्ट में भी गया और हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी मौलाना को। जमीन, आरोप है कि जमीन को लोगों को बेचा जा रहा है और एक खास समुदाय को, और उसको रिहायशी इलाका बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर लैंड जिहाद को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईएमए के पास की जमीन को लैंड जिहाद के तौर पर देखा जाए। आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन जरा पहले आप देखिए, हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा उस जगह पर गए और उस जमीन का उन्होंने जायजा लिया और उसके बारे में बताया। पहले वो सुन लेते हैं। राजनीति में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिक्र के चलते कह सकते हैं कि कांग्रेस को बड़ी सफाई यहाँ पर देनी पड़ी थी। आज इंडिया वाइज उस जगह पर पहुंचा है जिस जगह पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही थी, यानी सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत जो हरिया गांव आता है, हम यहाँ पर मौजूद है। और यही वो जमीन है, यानी जो जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस जमीन की अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो जमीन है जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना यहाँ पर देखा गया था। सपना पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कहे जाते थे, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उत्तराखंड में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे 2004 में पंडित नारायण दत्त तिवारी, उनके बड़े करीबी यहाँ पर कहे जाते हैं डॉक्टर महमूद असद मदनी, उनके द्वारा सपना यहाँ पर देखा गया था। तब ये यहाँ पर जमीनों को खरीदने का, यानी इन जमीनों को खरीदने का काम तब यहाँ पर किया गया था शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संवेदनशील यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर आती है। उसका ये पीछे का जो क्षेत्र आता है गाँव से लगाओ से, वहाँ पर ये जमीन है। और यही से इस जमीन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बनाने की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद इन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से लैंड जिहाद को लेकर अक्सर बीजेपी बात करती नजर आई थी, तो वो सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन बनाई, जमीन खरीदने की बात यहाँ पर हुई थी। जमीन सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ पर एकत्रित भी हुई थी। उसका लैंड यूज चेंज करने की तैयारी यहाँ पर की गई थी। लैंड यूज चेंज भी किया गया था, यानी 143 पे इस जमीन को रखा भी गया था, लेकिन कभी ये जमीन धरातल पर उतर नहीं पाई, यानी वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी धरातल पर उतर नहीं पाई। और अब ये कहा जा सकता है कि इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। एक वर्ग विशेष समुदाय के लोगों को ये जमीन देने की काम यहाँ पर चल रहा है। जो इसके पावर ऑफ अटर्नी थे अहमद
रईस अहमद, उनकी तरफ से लगातार ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी। अब उस पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यही होगा कि धामी सरकार में किस रूप में इस दिशा में भी काम यहाँ पर किया जाता है, और जो षड्यंत्र यहाँ पर रचे जा रहे थे जमीनों को खुरद-बुरद करने के, उसे किस प्रकार से रोकने का काम यहाँ पर हो पाता है। कैमरामैन नथुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो देवभूमि में लैंड जिहाद, क्या डेमोग्राफी बदलने की साजिश है? आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, चर्चा में हैं, जुड़ी हुई हैं। गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और इन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस पूरे मामले को लेकर। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाना चाहती थी कांग्रेस, अब वहां लैंड जिहाद की तैयारी, पूरी बात उन्होंने लिखी थी। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि सेना और अन्य लोगों की आपत्ति के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं बन सकी, लेकिन अब यही जमीन टुकड़ों टुकड़ों में मुस्लिमों को बेचकर उनको इस जमीन पर बसाते हुए लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। विनोद बंसल जी, सबसे पहले आप ही से, आप इसको लैंड जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी विनोद जी, आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि आपने ट्वीट किया था इस पूरे मामले को लेकर, और इसको आप लैंड जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, बात यह कि वहां पर जो मेरी थोड़ी आवाज इको हो रही है, थोड़ा उसको ठीक करा दीजिए। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जिस तरह की घटनाएं वहां पर लगातार वहां पर लैंड जिहाद की घट रही हैं, चाहे अपने मजारों के नाम पर मजार जिहाद भी चल रहा है, या फिर इस तरह की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो जमीन है और उस राज्य सरकार की संपत्ति है, तो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी गंभीर बात यह भी है कि आईएमए जैसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की जगह, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वहां पर इस तरह के जिहादी अड्डे बनाना बेहद चिंताजनक और सभी सरकारों के लिए जो है ना, एक अलर्ट मैसेज है। इसको लेकर के सरकार ने, मुझे संतोष है कि कम से कम सरकार ने कार्रवाई की है, और इस जमीन को तुरंत खाली करना चाहिए और ऐसे सब जिहादियों को वहां से बाहर निकालना चाहिए। विनोद जी, आपको लगता है ये सुनियोजित है, रणनीति के तहत ये सब किया गया था उस समय जब जमीन दी गई थी? निस्संदेह। देखिए, वो उस समय कांग्रेस सरकार के पापों का ये जो गढ़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और अब ये फूट चुका है। अब जिस तरह से अब ये एक्सपोज हो गई है कांग्रेस भी, और कांग्रेस की जिहादी जो गठबंधन है, ये गठबंधन भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। इस घटना ने एक बार बड़ा स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से अरबों खरबों रुपए की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की जमीन को कांग्रेस ने थाली में परोस के जिहादियों के सामने रख दिया। और अभी तो गनीमत है, कम से कम माननीय न्यायालय ने उसके ऊपर जो है ना वो जमीयत के अड्डा नहीं बनने दिया। लेकिन अब जो है ना, जिस तरह से जिहादियों को वहां बेचा जा रहा है जी, ये बेहद गंभीर है। और यही नहीं है सिर्फ जमीन, जिसको मैंने ट्वीट किया है, इसके अलावा भी करीब 5-7 किलोमीटर के दायरे में एक और इस तरह का बड़ा लैंड एरिया है, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने मामला रेज किया है। मुख्यमंत्री से भी हम महीने भर पहले मिले थे, उन्होंने डीएम को बोला है कि इसको तुरंत इसके अलॉटमेंट को कैंसिल करिए, और इसका इन्वेस्टिगेशन हो गया है, डीएम तुरंत उस पर कार्रवाई करने हैं। तो ये जो जिस तरह से देवभूमि को दैत्य भूमि बनाने के जो दिवास्वप्न हैं, इनके वो पूरे नहीं होने वाले। हमारा संकल्प है कि हमें वापस वहाँ का जो गौरव है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो देवभूमि का स्ट्रक्चर, उसको रिटेन करना है। ठीक है। गरिमा जी, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। गरिमा जी, आरोप है कि नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, तब ये जमीन मौलाना मदनी को दी गई थी मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। और अब देखिए, ये संवेदनशील इलाका है, तब की सरकार और कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि आईएमए के पास की हम जमीन दे रहे हैं तो इससे सुरक्षा का एक सवाल उठेगा, बड़ा सवाल उठेगा। देखिए आनंद जी, कितने बुरे दिन आ गए भाजपा के कि कभी धर्मपत्नी को मंचों से रुलवाना पड़ रहा है, तो कभी एक दिवंगत नेता को घसीट कर जमीन पर उतारना पड़ रहा है अपने हितों को साधने के लिए।
और भाजपा की प्रवक्ता शायद सक्षम नहीं थी भाजपा को डिफेंड करने में कि आप एक पुछल्ला विश्व हिंदू परिषद का भी यहाँ डिबेट में नहीं ले नहीं, आए। देखिए व्यक्तिगत शायद टिप्पणी मत कमलेश रमन कीजिए, पर आपको व्यक्तिगत भरोसा नहीं टिप्पणी था मत कि वो कीजिए। सरकार गरिमा को जी, defend गरिमा कर जी पाएंगी। सब अपनी जी। अपनी बात रखते हैं ना, व्यक्तिगत टिप्पणी से हम लोग बचें। अब ये मामला नहीं, तो मैं है ना। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही ठीक हूँ। है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब ऑलरेडी आप भाजपा को डिफेंड करने के लिए भाजपा की प्रवक्ता को क्यों बैठाया उनका फिर नाम आपने? गरिमा फिर है ये और विश्व गरिमा हिंदू को तोड़ परिषद रही है। में जो ये व्यक्ति बैठाए हैं बंसल नाम के, की ओछी तो बोल मानसिकता लेने को दीजिए। दर्शाता है। बंसल जी, आपने तफसील नहीं से अपनी नहीं, बात देखिए रखी। मैं तो यदि बोलूंगा, आपको लेकिन आपने काटना जिस तरह से चाहती, मेरे यदि मैं मेरे आपको लिए काटना चाहती तो आदरणीय मैं शब्दों पहले का ही प्रयोग बोल- किया, तो मैं वो आपको पता ही लग रहा है बीच कि आप राहुल नहीं, और नहीं, अरे प्रियंका आप और लोगों की गरिमा सोनिया हमने जी के देखी है जो पटोले बीच कैसे बीच बने में हुए वीडियो हैं। और ऑडियो के माध्यम से गरिमा आती है ना। जी कम से कम हमको गरिमा पता जी है कम से विश्व कम हिंदू अपनी परिषद गरिमा की तो कितनी रखते हैं ना। गरिमा है। वो तो विदेशी इसलिए महिला हमें है, ना समझाइए विदेशी महिला अपनी के गरिमा। चंगुलों फंस करके आपकी गरिमा आप केवल स्वदेशी धार्मिक स्वदेशी गरिमा तुष्टिकरण को और क्यों खत्म करना सांप्रदायिक चाहती माहौल हैं? बिगाड़ने की है, वहाँ तक आपकी गरिमा बनी है। आप तो बंसल जी, अब विदेशी शांत नहीं है रहिए, ना। अब शांत रहिए। नहीं गरिमा जी, लेकिन सवाल तो ये है ना, जमीन आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, जमीन आप लोगों की सरकार जब थी, इतनी मजबूरी नहीं है। गरिमा जी, गरिमा जी, अब आपने बुलाया है इनको। गरिमा जी एक मिनट, गरिमा जी मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जमीन दी, आपके समय की सरकार थी, और उस सरकार ने जब जमीन दी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी, ठीक है, लेकिन अब उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। क्या इस पर आपत्ति आपको नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने आनंद जी। मुझे आप बताइए, नरेंद्र तिवारी जी ने 2004 में दिया कह रहे हैं। 2007 से लेकर 12 के बीच में किसकी सरकार आई? तब धौलास आईएमए के बगल में नहीं था। 2017 से 22 के बीच में किसकी सरकार आई? और 2022 से लेकर अभी तक किसकी सरकार चल रही है? कुल मिलाकर 15 सालों से इस राज्य के अंदर नरेंद्र तिवारी। बंसल जी शांत रहिए, आप बहुत ज्यादा रुपये किया आपने। छोड़ दीजिए, शांत रहिए और सुनिए दूसरों का जवाब अगर आपने मांगा है तो। प्लीज साहस नहीं है आपके अंदर जवाब सुनने का। नाम के अंदर जो विश्व गरिमा हिंदू है वो तो परिषद कम से कोई कम खुदा रखिए ना। जवाब नहीं है हमारा, अरे जो हमारे साथ मुझे बैठ कर बताइए नहीं, नाचेगा। मैं तो बाप जो नहीं हूँ, आपने कह दिया वो मेरी बहन प्रभु है, वाक्य मैं नहीं आपका होगा। बाप नहीं हो सकता, मैं भाई तो हो सकता हूँ। मैं आपको बंसल जी, मैं आप अपनी बोल नहीं, चुके। मैं बाप नहीं हूँ। आप बोल चुके। विष्णु आनंद जी, प्रसाद आपके बाप नहीं मुंह हो में सकता दही आपका। बन गया। देखिए अरे ऐसी मैं औलाद चुप को कराइए, विष्णु प्रसाद जन्म नहीं हिंदू देता, हिंदू परिषद लेकिन के गरिमा जी व्यक्ति कम से को कम अपनी बुलाया गरिमा तो आपने। रखो ना। अरे कांग्रेस में जाने के बाद अपनी गरिमा खो दोगे आप, कमाल की बात है। ये कांग्रेस अच्छी में बात नहीं जाने है। के बाद नहीं, मैं गरिमा जी, जन्मजात गरिमा जी, कांग्रेसी हूँ भाई। गरिमा जी, ये कमलेश रमन विदेशी की तरह दल बदलू नहीं हूँ, कांग्रेसियों तीन के दल बदल कर नहीं आई पीछे हूँ। आप इतने मेरी इतने रगों अंधे में हो जाओगे, कांग्रेस का आप अपनी खून है। गरिमा को छोड़ दोगे, ये मेरी अच्छी रगों बात में नहीं है। कांग्रेस का खून है, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस में जाने के जन्मजात बाद क्या? कांग्रेसी है, लेकिन जन्मजाति विदेशी नहीं है। एंकर मुझे महोदय, पता है, आप मुंह में दही जमा कर बैठ गए। अब मेरी ये बहनों विश्व मुझे हिंदू पता परिषद का है, व्यक्ति मुझे किसी पता को है कि बोलने नहीं देगा। आखिरकार क्या आप जो है ना जी, आपके अंदर तो खून विदेशी नहीं है, लेकिन आप अभी मान्यताओं को, विदेशियों को अपने यहाँ प्रतिस्थापित करना चाहती हैं। नरेंद्र तिवारी जी को छोड़ दीजिए, अब ये वो हमारे अच्छे नेता थे, लेकिन मुझे बताइए आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये तो बता दो। आज तो बता दो कम से कम कि ये अरे तो आपने ही तो शुरू कर दिया, आपने पुछल्ला बोल दिया। अरे आप अपनी बात रखिए, आप तुरंत दूसरे पर टिप्पणी करने लगती हैं, तो फिर सुनना ही होगा ना, तभी मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए। मैंने तो आपसे सवाल पूछा और आपने तुरंत टिप्पणी कर दी। अरे अपनी बात आप रखिए, आप ये बताइए ना। ठीक है बंसल जी, जरा सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ये तर्क क्या दे रही हैं? ठीक है, जरा इनका तर्क विदेशी मानसिकता को यहाँ भारत एक तर्क सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस क्या तर्क दे रही है, कांग्रेस क्या तर्क दे रही है वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए गरिमा जी। हाँ देखिए, नरेंद्र तिवारी जी ने 2004 में इनके अनुसार जमीन दी, जो कि एक परंपरा है। राज्य सरकारें शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि देते आई हैं। हमने विनोद आर्या की तरह जमीन नहीं दी जिसने वनांतरा रिजॉर्ट खोल दिया। विनोद आर्या ने यमकेश्वर में क्या किया? निशंक सरकार ने उसको आयुष फैक्ट्री के लिए जमीन दी ना। जमीन दी थी, परंपरा नहीं, जमीन दी थी तो वहां पर तो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी ना। नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए दी है। कहां पर लिखा है? जो इनके बकौल इनके की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, वो दिखाइए ना आदेश कहाँ है जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, ये लिखा है। कोई आदेश ये नहीं दिखा पा रहे हैं इन्होंने। तो जमीन क्यों दी थी? तो जमीन क्यों दी थी? का वो आदेश आज तक नहीं। अच्छा, जमीन क्यों दी थी? बयान नहीं दिखा पाए। नहीं, ठीक है, तो जमीन दी क्यों थी? किस मकसद से दी थी? मैंने यही तो कहा आपसे
कि जैसे विनोद आर्या को जमीन दी थी ना वनंतरा रिजॉर्ट खोलने के लिए, जैसे रामदेव और बालकिशन को जॉर्ज एवरेस्ट दे उसी दिया, से उन्होंने दी थी। जॉर्ज एवरेस्ट कौड़ियों के भाव रामदेव और बालकिशन को दे दिया। आपको जानकारी है या नहीं आनंद जी, मुझे नहीं पता। हमारी राज्य की धरोहर है जॉर्ज एवरेस्ट। अब वहां का लोकल आदमी भी जॉर्ज एवरेस्ट नहीं जा पा रहा है, उस पर भी शुल्क लग रहा है 1 करोड़ रुपए में। लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, बाकी सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। मेरा सवाल तो यही है ना कि आखिर वो जमीन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी थी तो किस लिए दी थी कांग्रेस की सरकार ने? सुनिए तो। हाँ, वही तो मैं सुन रहा हूं, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, शायद आपको सुनना नहीं चाह रहे जो मैं कह रही हूँ कि ये राज्य सरकारों की परंपरा रही है। पूरे देश में देख लीजिए कि राज्य सरकारें शैक्षणिक संस्थानों के हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा भी सवाल गरिमा जी यही था ना कि अगर इंस्टीट्यूशन के लिए दिया तो फिर वो बेचा जा रहा है और वही बेच रहे हैं जिनको उन्होंने दिया था। मेरी बात तो सुन लीजिए। 15 सालों की भाजपा की सरकार आ गई ना, उसके बाद 2007 से 12 गिना दिया आपको। बीच में हरीश जी की भी सरकार थी, बीच में हरीश रावत की भी सरकार थी, क्यों नहीं उससे उन्होंने पूछा? ये भी आप बताइए। नहीं, ये आरोप तो भाजपा लगा रही ना, हरीश रावत जी थोड़ी लगा रहे हैं। अरे नहीं लगा रहे तो मतलब आप पूछ भी नहीं सकेंगी अपनी सरकार से कि क्यों हमने दिया तो बना क्यों नहीं? हाँ। लैंड जिहाद का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि 15 सालों से आंखें क्यों बंद कर रखी थी? ये धौलास देहरादून के निकट कमलेश जी, देहरादून में कमलेश जी, इतने दिनों तक आप लोग क्यों चुप थी उस जमीन को लेकर? जी आनंद जी देखिए, इनके पास कोई बातें और अपने अपनों को दे। इनके पास देखिए पहले आप गिर गए अपने ही नेताओं से। बात को आप रखूं। बंशीधर भगत को देख देखिए, लीजिए, अब तो इनको सुनने दीजिए ना, अब इनको भी सुन लेते हैं। को देख लीजिए, मुन्ना सिंह अब आप चौहान को इनको देख सुन लीजिए, रहे हैं तो मैं अपनी गरिमा जी अब इनको सुन लें। क्योंकि ये सारे नेता आज धामी सरकार आपको को आवाज चौतरफा बंद करनी घेर पड़ेगी। रहे हैं भाजपा के लोग, और धामी सरकार के पास महिला अपराध और कानून व्यवस्था जो बदहाल हो रही ठीक है है, उस पर कोई अब जरा जवाब इनको नहीं है। अब और एक ही कमलेश जी क्या तरीका कर रही है? है, जो आपने एक ही कमलेश जी से तरीका सवाल धार्मिक किया, ध्रुवीकरण, उसमें आप बंसल को मोहरा बनाया गया है, जैसे अंकिता भंडारी में स्वामी दर्शन भारती अंकिता को पर आ गए। बनाया मैं गया। कह रहा हूं कि जब आनंद जी आपने को कहा मोहरा 15 बनाया साल, गरिमा जी 15 साल इनकी आनंद जी, सरकार थी, तो इनको टाइम वेस्ट बोलने तो करेंगी। दीजिए। हाँ, अपना आनंद बताइए जी। ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत अब कांग्रेस की हो चुकी है। अब इनके पास जवाब नहीं है। अब ये बता ही नहीं पा रहे हैं जो जमीन इन्होंने दी है वो शिक्षण संस्थान के लिए दी है या किस चीज के लिए दी है। देखिए नियम ये भी है, इन्होंने नियम गिरवाया है ना कि पूरे भारत में कहीं पर भी शिक्षण संस्थानों के लिए जगह आवंटन हो सकती है। उस समय खाली सहसपुर ही नहीं हुई थी, हरिद्वार में भी हुई, सहजारा रोड भी हुई, राजपुर में भी हुई, मसूरी में भी हुई, सहसपुर में भी हुई, बहुत सारी ऐसी जगह हुई। और एक नियम और भी है इसमें कि जो जिस संस्थान को जगह दी जाती है उस संस्थान को वो अपना संस्थान खड़ा करना पड़ता है और इसमें टाइम बाउंडेशन होती है। लेकिन अपना संस्थान खड़ा नहीं करा पर बोर्ड लगा दिया, खत्म कर दिया मैडम। लगा करके कब्जा आपको करने का जानकारी काम नहीं किया। है, ये जो क्लॉज लोग पुष्कर इस सिंह बात ने के बारे में खत्म कर दिया, लगा कोई सकते हैं, टाइम उनसे हम बाउंड लोग वगैरह नहीं कुछ नहीं। कर सकते आनंद जी। टाइम और बाउंड उनके वगैरह पास कुछ कोई नहीं, जवाब गांधी जी नहीं खत्म है। कर चुके हैं इसको। खिसियानी बिल्ली जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कांग्रेस की हालत हो चुकी है, जवाब है नहीं। अरे भाई अगर आपने जमीन दी थी, तुम्हारे पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए तुम्हारी हालत हो गई कि लौट फिर के तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती है। जो तुम्हारी आंखों को तुम्हारी आंखों को जैसे सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है, वैसे तुम्हारी आंखों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती है। कमलेश रमन, तुम्हारे पास महिला अरे आपने अरे दिया तो फिर उन्हीं को ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ही तो दिया ना जमीन। आप कह रही है कि हरा हरा सब दिखाई दे रहा है। अरे हरा हरा दिखाई देखने के लिए किसने दिया जमीन? ये भी तो है। आप मुझे बताइए ना कि वहाँ जहाँ वनंतरा रिजॉर्ट खोला वो अरे वनंतरा रिसोर्ट और आईएमए के पास की जमीन में आपको कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है? गरिमा जी वनंतरा रिसोर्ट और इस आईएमए के बीच में कोई जमीन आपको समझ में नहीं आ रही है कि वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा मामला उठ रहा है क्या? नहीं, आप इसको इतने हल्के में ले रही हैं। गरिमा जी जरा सुनिए तो, आप मुद्दे से भागने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सवाल यही है ना, सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है? हम वहीं पर आ रहे हैं। तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं भैया। इसी 2026
2026 के 13 जनवरी। अरे हमारे छोड़िए ना आप, कंपनी को दवा का ठेका अरे क्यों दे आपने दिया? जवाब दो ना, पूरे 2004 प्रदेश में दवा का जो आपूर्ति आपने जगह करने के जगह लिए बात आपको करी अंकिता है। भंडारी का मुख्य गरिमा जी आप गरिमा जी गरिमा जी जरा सुनिए दूसरों को भी सुनिए। गरिमा जी दूसरों को भी तो सुनिए। गरिमा जी की आवाज डाउन कीजिएगा प्लीज। क्योंकि ये हाँ। खिसियानी बिल्ली गरिमा जी का संभालने ऑडियो डाउन वाली कीजिए। स्थिति इनकी हो चुकी है, ये चुप नहीं होंगी। हाँ। क्योंकि इनको आदत है। जल्दी जब से इनके अपनी पास बात बोलिए जवाब कमलेश ना जी। हो, कमलेश जी जब जल्दी से इनके बोलिए, पास- क्यों देर आप लोगों को भी तो बहुत देर बाद ये बात समझ में आई। देखिए, जब कोई संस्थान ये कहता है कि हम जनहित में कोई काम करने वाले हैं और जब ये पता लगे कि वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है और गलत गतिविधि लोगों को वहाँ पर बसाने का काम हो रहा है, तो सरकार को तो अपनी संपत्ति लेनी पड़ेगी। आपने गलत तरीके से आवंटन कर दिया, आपने निःशुल्क अंधा बांटे रेवड़ियां और अपने अपनों को दे, और आज जब कांग्रेस के पास जवाब नहीं बचा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। आप हमेशा यहाँ पर गलत तरीके का, गलत तथ्यों के लोगों को बसाने का काम करेंगे, यहाँ की डेमोक्रेसी को चेंज करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, जय इस्लाम के नारे कांग्रेस के लोग लगाएंगे, तो आप उनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आप जय पाकिस्तान के नारे आप कांग्रेस की तरफ से लगाएंगे, उनसे उम्मीद कर सकते हैं आप कुछ। गजेंद्र जी, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर इसको देखना चाहिए या नहीं? दरअसल असल बात यह है कि आप पिछले 25 मिनट से हमें इनकी कहानियां सुना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिबेट नहीं हो रही बल्कि किसी मच्छी बाजार में शोर हो रहा है। इस बात को आपको मेंटेन करना चाहिए, आप एंकर हैं और 1 बाय 1 बात आनी चाहिए सबकी। जो विषय आप लेकर आए कि आईएमए के बगल में जमीन, लोकसभा के स्पीकर मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं सर। सुनिए भाई, लोकसभा के स्पीकर मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप देख रहे हैं हाउस चल ही नहीं पा रहा, हाउस चल ही नहीं पा रहा है सर। जी जी, एक मिनट कमलेश जी बहुत देर बाद, इतने देर के इंतजार के बाद गजेंद्र जी के पास गए। जी गजेंद्र जी। तो दरअसल जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि आईएमए के पास में जमीन दी गई है, इस प्रकार की जमीन लुटाने का जो धंधा है वो नित्यानंद स्वामी से लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार तक बदस्तूर चल रहा है। ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिस मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से जमीनें न लुटाई हो। अभी आप अगर अपने जो रिपोर्टर है देहरादून में उनको भेजिएगा, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसके सामने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 150 फ्लैट बने हुए, पिछले 10 साल से बंद किया गया काम। क्यों? क्योंकि इन विधायकों को लगता है कि वहाँ विधायक आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, सामने फ्लैट से कोई गोली मार देगा और ये मर जाएंगे। इनको अपने जीवन का खतरा था, इसलिए वहां पर काम बंद करा दिया गया। ये बहुत अफसोस की बात है। और दूसरा प्रकरण सुनिए आप, इस प्रदेश में समय समय पर जो है इन्वेस्टर समिट हुए, इन्वेस्टर समिट के नाम पर उत्तराखंड की करोड़ों रुपए की जमीन दी गई। उसका स्पष्ट क्लॉज है कि जिस काम के लिए आपको जमीन दी गई आपको वही काम करना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं करते हैं, मतलब अगर शिक्षण संस्थान के नाम पे जमीन दी गई है वो काम करेंगे, नहीं तो जमीन सरकार में नीत हो जाएगी। ये नियम लाए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, लेकिन जब धामी जी की सरकार आई उन्होंने ये क्लॉज खत्म कर दिया। इसका मतलब आपने जिस कॉज के लिए जमीन ली है, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो जमीन सरकार में नीत नहीं होगी। अब सवाल जो जिस पॉइंट को आप लेकर आए कि लैंड जिहाद हो गया, तो असल बात यह है कि जब आपने क्लॉज ही हटा दिया कि वो जमीन सरकार में नीत नहीं होनी है, अब तो अब वो जो बिल्डर वहां पर कुछ भी करेगा जिसके नाम पे जमीन है, जो एमडीडीए वाले कह रहे हैं हमने नोटिस दे दिया, काम रुकवा दिया, वहां बोर्ड लगा दिया। पिछले 20-25 साल में एमडीडीए ने इस प्रकार के बोर्ड, ऐसा कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं इंसान लगाया हो। ये अवैध है, ये गलत प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद पता चलता है वहां दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, तो क्या छोड़ देना चाहिए? कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट में भी मामला गया, हाई कोर्ट ने भी कहा इस पूरे मामले में, हाई कोर्ट ने भी कहा ना कि लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। अरे भैया, इस प्रदेश में ये प्लॉटिंग करके बेचने का मकसद क्या है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और सरकार की सह पर काम हो रहा है, एमडीडीए की सह पर काम हो रहा है, जो इनका गृह विभाग है, तो इनका राजस्व विभाग है। इन लोगों से पूछे कि इनके जिलाधिकारियों से पूछे कि बिना लैंड यूज किए कितनी जमीनों पर आज क्या काम चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं उस आईएमए वाली जमीन के पास की, उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये है कि अगर वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया और फिर प्लॉटिंग करके लोगों को बेचा जा रहा है, रिहायशी इलाका बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसका मकसद क्या है?
उसका मकसद भी वही है जो उत्तराखंड की विधानसभा भवन के सामने 150 फ्लैट बना दिए गए और सिर्फ विधायकों की सुरक्षा, मंत्रियों की सुरक्षा, राज्यपाल की सुरक्षा और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए। मतलब गजेंद्र जी अगर ये हो रहा है तो इसको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? एक्शन होना चाहिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये गलत है या सही है, ये गलत है या सही है, आप ये तो बताइए। ये इस सरकार की नाकामी है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों की नाकामी है, यहाँ के गृह विभाग की नाकामी है। और ये जो जमीन जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार के द्वारा दी गई थी तो उसको आप क्या कहेंगे? भाई नारायण दत्त तिवारी सरकार ने रमेश पोखरियाल निशंक को भी जमीन दी, नारायण दत्त तिवारी ने अमर उजाला वाले को भी जमीन दी, जी न्यूज वाले को जमीन दी, और एक नहीं सैकड़ों लोगों को जमीन दी। राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं उनको भी यहाँ जमीन दी है। और जो इनके लेकिन आप इस पर नहीं बोल रहे। यही तो है चर्चा हम इस जमीन की कर रहे हैं, बाकी जमीनों का खाता खोला जा रहा है। झूठ मत बोलिए, दैनिक भास्कर को जमीन दी थी नारायण दत्त तिवारी जी ने विनोद जी। 2004 में। गजेंद्र भाई झूठ मत बोलिएगा। दरअसल क्या है, ये इसलिए हजम नहीं कर पा रही मैडम। ये मैडम कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी में थी, उस समय कहती भाजपा वाले गलत कर रहे हैं, आजकल कांग्रेस पार्टी में आप कह रही है दूसरे गलत कर रहे हैं। हमारा मानना है कि स्टेट इंटरेस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए इस प्रदेश में। नियम कानून और जो परंपराएं, ठीक है गरिमा जी, एक तरफ लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं। गरिमा जी झूठ बोलने पर लेक्चर दे रही है। गरिमा जी एक मिनट, मेरा सवाल आपसे। एक मिनट कमलेश जी। गरिमा जी, राहुल गांधी लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, उस किताब को लेकर, जो किताब अभी छपी नहीं, खैर वो पूरा मुद्दा चल रहा है। अब वही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो आपके प्रदेश में भी हो रही है ना। अब बताइए, वहां पर आईएमए वो सेंसिटिव इलाका है और उस इलाके के पास अगर रिहायशी इलाका बनता है तो वहां खतरा है या नहीं? आपने मुझे एक्शन का विरोध करते हुए कब देखा आनंद जी? मैं तो कह रही हूँ कि यदि कुछ गलत हो रहा है एक्शन लीजिए, लेकिन वो नारायण दत्त तिवारी तो दिवंगत होने से पहले भाजपा में शामिल हो गए, उनसे क्यों नहीं पूछा? आपकी सरकार थी जब नारायण दत्त तिवारी को अमित शाह को गुलदस्ता दिया नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मरने से पहले, और भाजपा ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में चलाया। तो अगर उस समय नहीं पूछा गया तो आज नहीं पूछा गया तो आज नहीं उस पर उसके बारे में सवाल उठाना चाहिए। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, जिन लोगों ने वहाँ प्लॉट खरीदे हैं ना, उनकी छानबीन करिए। उसमें पहाड़ के गरीब लोग हैं, उसमें पूर्व सैनिक लोग हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। तो जो ये धोखा कर रहा था उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ये धोखा किसने किया? ये मामला कोर्ट में गया गरिमा जी मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि लैंड यूज चेंज नहीं होगा और इसके बाद मदनी ने पावर ऑफ अटर्नी चेंज कर दिया और उसके बाद जमीन बेचना शुरू कर दिया। धोखा कौन दे रहा? मदनी दे रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ना, सुनिए, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुझसे ज्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि यदि सुरक्षा पर सेंध मारी है तो एक्शन जरूरी है। 15 साल से कहाँ सोई थी भाजपा? और यदि अगर आज जगी तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। मैंने आपसे बार बार आनंद जी एक ही बात कह रही हूँ, अगर ये आईएमए की सुरक्षा में सेंधमारी है तो इसकी जांच जरूरी है और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको विकास के मुद्दे पर आप किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, महिला अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले, इन सब में आप चित हो गए चारों खाने, और इसलिए आप मुस्लिम तुष्टीकरण को या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए मुद्दा लाए हैं आगे, तो फिर उसकी घोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। एक्शन लीजिए, लेना है तो एक्शन लीजिए। कमलेश जी, एक्शन लेंगे आप? अखबारों में जो है घपले घोटाले छप रहे, उन पर तो एक्शन हो नहीं पा रहा है। ठेके पर टेंडर दिए जा रहे हैं, ये छप रहा है। कल की समाचार पत्र है, आज जो है एक बच्ची को दून इंटरनेशनल के बाहर से अगवा करने की कोशिश की गई, उसकी बाजू में नशीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर। ये सब मुद्दे अगर धामी सरकार को ध्यान देने योग्य नहीं लगते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी संकीर्ण सोच पर तो लानत ही भेजनी चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी को तो आप स्वर्ग से नीचे ला नहीं सकते, आप उनसे पूछताछ करने के लिए, उनको कटघरे में खड़े करने के लिए। तो आप जिसको खड़ा कर सकते हो करो भैया, सरकार तुम्हारी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे आपका चैनल, आपका जिसको मर्जी उसको बैठा दिया आपने चैनल पर,
हमने मतलब आपको कोई एक बैठाया ट्वीट है, करेगा, अब हमने मैं आपको कहता बैठाया है, अब हूं, आप चैनल पर आ जाती हैं, लेकिन अब आप चैनल पर आ जा रही हैं, हमने आपसे सवाल पूछा, आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं, जिसको मन उसको बैठाने का मतलब क्या है? नहीं नहीं, आप जिसको मन उसको बैठाने का मतलब क्या है? गरिमा जी, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। आप लोग डिक्टेट करने लगती हैं, आप लोग डिक्टेट करने लगती हैं। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे और आप दूसरे के कंधे पर आप बंदूक रखकर गोली चलाने लगेंगे। ये तरीका सही नहीं है ना मैडम, ये तरीका सही नहीं है। अगर कोई उस मुद्दे पर अगर अपनी बात रखता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी राय लेनी होगी, उसका आप विरोध कीजिए, उसकी बात को आप काटिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आप कहां बैठेंगे कहां नहीं बैठेंगे और आप क्या बोलेंगे। नहीं याद है शायद आपको, मैंने कहा सरकार जिसको चाहे उसको कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि नरेंद्र तिवारी जी नहीं, आपने चैनल पर भी कह दिया ना, नरेंद्र तिवारी जी तो नारायण तिवारी की सरकार थी, वो नारायण तिवारी की सरकार थी या कांग्रेस? नहीं, एक मिनट गरिमा जी, वो नारायण तिवारी की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नारायण तिवारी के राज में जो भी अच्छा हुआ वो नारायण तिवारी के इसमें जाए, और जो विवादित फैसले रहे उसको आप छोड़ दीजिए कि नारायण तिवारी समझे। नहीं, ऐसे थोड़ी। वो निर्णय जिस व्यक्ति का था वो कटघरे में, वो निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं था, वो निर्णय सरकार का था। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने कोई निर्णय लिया हो और उस निर्णय और जब वो सीएम नहीं हो तो उसका जवाब दूसरा कोई नहीं देगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या गजेंद्र जी? वो निर्णय नारायण तिवारी का था या कांग्रेस या उस समय की सरकार का था? हमारा मानना है कि जो भी सरकार उस समय थी, हाँ। उसने जिसको जमीन लुटाई, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जमीन लुटाने का जो कारोबार है, नित्यानंद स्वामी से लेकर नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे विजय बहुगुणा हो, कोई भी हरीश रावत की सरकार हो या आज की सरकार हो, ये वर्षों से चल रहा है और ये उत्तराखंड की कॉस्ट पर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये इनके जो हाईकमान दिल्ली में बैठते हैं, उन लोगों के द्वारा ये लोग सिफारिशी पत्र ले आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के काम किए जाते हैं। हमारा मानना है कि आज की तारीख में IMA हो, उत्तराखंड की विधानसभा के सामने जो बिल्डिंग बन रही हो, उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन जिन लोगों ने ली है और वो काम नहीं किया, जिस चीज के लिए जमीन ली थी, ठीक है, उन लोगों से जमीन छीन ली जानी चाहिए और वो जमीन सरकार में नीत होनी चाहिए, उन लोगों को बचाने उम्मीद करें कमलेश जी, उम्मीद करें मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिया है उस जमीन को लेकर, अगर ये गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप उस जमीन की बात मत कीजिए महोदय, प्रत्येक जमीन उत्तराखंड के लोगों की जमीन है। कमलेश जी, जमीनों को खुद विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी। और ये तो कोर्ट का है, कोर्ट ने जब कह दिया कि इसका दैनिक चेंज नहीं हो सकता, तो मदनी कौन होते हैं हमारे प्रदेश की जमीन को खुद करने वाले? तो इसलिए कार्रवाई। अरे आप ही की प्रदेश की सरकार ने तो जमीन दिया था और आप ही की प्रदेश की सरकार जमीनें दे रही है, वही तो विनोद जी भी कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी आपका शुक्रिया, और इस पत्रकार गजेंद्र रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी बहुत धन्यवाद, और इस चर्चा में हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़े, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।